हर शहर का एक रंग होता है, पर कोलकाता का अपना एक अंदाज है। ये शहर चलती गाड़ियों से नहीं, चलती कहानियों से जिंदा है। यहाँ सुबह की चाय भी इतिहास के एक पन्ने जैसी लगती है, जहाँ ट्राम की घंटी वक्त को धीरे चलना सिखाती है। कॉलेज स्ट्रीट के रास्ते किताबों का समुंदर है, जहाँ हर किताब किसी न किसी रूह का सुकून। यहाँ की बरसात भी कहानी लिखती है। और कुमारटुली, जहाँ मिट्टी से मूरत नहीं, माँ का चेहरा उभरता है। हुगली के किनारे शाम किसी दिए की तरह जलती है, और सफेद इमारतों के बीच वक्त अपने पैरों के निशान छोड़ देता है। कोलकाता की गलियों में थकान नहीं, तहजीब चलती है। और जब कोई मुसाफिर यहाँ रुकता है तो शहर उसे जाने नहीं, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना लेता है। कोलकाता शहर नहीं, एक जिंदा किताब है। हर साल दुर्गा पूजा आने से पहले कोलकाता की एक गली सबसे पहले सांस लेने लगती है। कुमुरटोली। यहाँ माँ दुर्गा सिर्फ बनाई नहीं जाती, यहाँ उनका एक नया जन्म होता है। मिट्टी से सनी है गली, किसी और दुनिया की दहलीज सी महसूस होती है। एक दुनिया जहाँ हाथ मिट्टी को रूप देता है और रूप भक्ति को। हर रंग, हर रेखा एक जिंदगी की कहानी है। कुछ पलों बाद जो मूर्ति आप देखोगे, ये वही इस छोटी सी जगह के हाथों का चमत्कार होती है। हर मूर्ति के पीछे एक कलाकार का सपना होता है, और उन सपनों के पीछे एक पूरी जिंदगी। कुछ कहानियां कभी नहीं बताई जाती, कुछ चेहरे मूर्तियों के पीछे छिपकर रह जाते हैं, और कुछ सच मिट्टी में दबकर रह जाते हैं। आज हम आए हैं उन्हीं अनकही कहानियों को सुनने, उन लोगों की जुबानी जिनकी आवाज कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाई। क्या आपने कभी सोचा है कि हीरो हमेशा स्क्रीन पर ही क्यों होता है? मैं मिला एक ऐसे हीरो से, सर पे कैप, कान में बाली, सिस्टम से थोड़ा रेबेल, हाथ पे टैटू, किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं। वह हीरो नहीं है जो डायलॉग मारे, वो हीरो है जो मिट्टी से बात करता है। आदित्य के लिए मिट्टी सिर्फ काम नहीं, मिट्टी उसकी पहचान है, और शायद इसलिए वो हीरो जैसा दिखता नहीं, हीरो है। क्या आपने कभी रियल सुपर वुमन देखी है, जो ना कैप पहनती है, ना हवा में उड़ती है, पर हर रोज लड़ती है समाज से, लोगों से, और कभी कभी अपने आप से भी। আমি 14 বছর বয়স থেকে কাজে এসেছি, তখন মেয়েদের এখানে এই কাজে আসতে দিত না। আমার বাবা বলতো যে এখানে লেবাররা কাজ করে, এখানে ঘরের মেয়েরা কাজ করবে না। তো আমি বলতাম কেন, কি হয়েছে করলে? বললো না এখানে করা না। বলে বাবা 85-এ মারা যায়, 86-এ আমি হ্যান্ডিক্যাপ মিউজিক দিল্লিতে চলে যাই, সরকার থেকে নিয়ে যাই। তো ওখান থেকে কাজ শিখে এসে আবার মালা পালবে এখানে কাজ করছি। সেই মেয়েদের প্রথাটা ভেঙে দিয়েছে। আর্জেন্ট করলে আমার 4 দিন লেগে যায়। এই যে একটা কাজ আছে, এটা আর্ট কাজ, খুব আর্টিস্টিক কাজ আছে। এইটার উপর সাদা লাল পেরে শাড়ি পরানো হবে। ইনভেস্টমেন্ট নিজেই, কোনো সরকারের হেল্প নেই। मेरा एक स्कूल है आर्ट के लिए, बहुत छात्र छात्री है। हाँ,
एक है गरीब मानुष के लिए, एक पैसा के लिए। शनिवार है गरीब मानुष के लिए, रविवार है मेरा लिए। जहाँ ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये काम मर्दों का है, वहीं एक औरत माँ दुर्गा खुद को बना रही होती है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं बनाती, ये हर दिन एक जवाब बनाती है। जवाब उन लोगों के लिए जो बोलते हैं औरत ये काम नहीं कर सकती। शायद इसीलिए माँ दुर्गा हर साल वापस आती है, क्योंकि उन्हें बुलाने वाली खुद एक दुर्गा होती है। कुमोरतुली का मतलब सिर्फ मूर्ति नहीं, कुमोरतुली का मतलब है क्रिएटिविटी। मैं कुछ कदम चला ही था तो देखा एक ट्राम के डिब्बे में चाय की एक कहानी बन रही थी। ना कोई ब्रांड, ना कोई बोर्ड, बस एक मुस्कान और चाय में थोड़ा सा अपनापन। দোকানটা তো পুরনো ৩৮-৪০ বছরের পুরনো। তো এটা আমার স্বামী, তিনিই চালাতেন, এখনও চালায়। এখন উনি একটু কম চালায়, আমি একটু দেখি, যেহেতু অসুস্থ। এনার আইডিয়াতেই বানানো হয়েছে, ঠিক আছে। তো আমাদের যে কুমারটুলির যে লাইনটা পড়ে আছে এখানে চিতপুরে, ট্রাম উঠে গেছে, লাইনটা পড়ে আছে। তো ওনার মনে হয়েছে যে এমন একটা নতুন অভিনব দোকান তৈরি করি যাতে লোক মনে রাখে, আর আমার চায়ের দোকানটাও চলবে। ये वो रात है जब कोलकाता सोता नहीं, घरों में नींद नहीं, सिर्फ इंतजार होता है टीवी के सामने, रेडियो के पास। सुबह के 4 बजे महालया जागती है और माँ दुर्गा अपने घर आने का रास्ता लेती है। ये सिर्फ एक सुबह नहीं, एक एहसास है। महालया का दिन, जब शहर अभी जाग ही रहा होता है और कुमारतुली कब का जाग चुका होता है। जो खुदान वो पल जब कलाकार भगवान की आंखें बनाते हैं। कुमोरतुली, जहां माँ मिट्टी में जन्म लेती है चक्षुदान के बाद। माँ सिर्फ मूर्ति नहीं रहती, वो माँ बन जाती है। आज कलाकार भगवान नहीं बनाता, आज भगवान को विदा करता है। और फिर वो पल आता है जब माँ अपने घर जाने के लिए उठती है। कोलकाता के लिए ये सिर्फ सफ़र नहीं, ये बेटी को घर लाने जैसा होता है। जिसे दुर्गा पूजा की रोशनी में नहाना था, वहाँ आसमान ने अपना कहर बरसा दिया। रोड्स डूब गईं, सपने भीग गए और पूजा की तैयारी पर मौसम की नज़र लग गई। टीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ एक ही खबर, पर दिलों में एक ही सवाल, क्या इस बार माँ आ पाएंगी? और फिर बारिश थमी, आसमान शांत हुआ, जैसे माँ ने कह दिया हो अब मेरी बारी है। माँ दुर्गा सिर्फ आती नहीं, वो सब ठीक कर देती है। सप्तमी की सुबह मल्लिक बाजार कुछ अलग लगता है। यहाँ लोग आते जरूर हैं, पर आम दिन की तरह नहीं। आज हर कदम पर एक अनकही कहानी होती है। आज मल्लिक बाजार में कोई ग्राहक नहीं होता, सब माँ के अपने लोग होते हैं। एक एक कर जब ये फूल मिलते हैं तो लगता है माँ और पास आ रही हैं।
यहाँ सप्तमी के दिन शहर सोता नहीं, बल्कि जागती आंखों से उत्सव के ख्वाब देखता है। लोग चल रहे हैं, मानो किसी पुरानी और खूबसूरत कहानी की तरफ बढ़ रहे हों। तभी उस लाल रोशनी में माँ दिखती है, और न जाने कैसे इस भागते हुए शहर के बीच। दिल एकदम शांत हो जाता है। लोग चल रहे हैं, जैसे किसी अधूरी कहानी को पूरा करने चल रहे हों। नन्हे हाथों में वो लाल गुब्बारा और पिता का कंधा, जैसे उसके छोटे से सपने इस बेइंतहा रात का हिस्सा बन गए हों। जब मैं इन रातों में निकलता हूँ, तब समझ आता है कि हर पंडाल अपने आप में एक अलग कायनात है। इन घूमते हुए पिलर्स के बीच रोशनी धीरे धीरे पिघलती है, और उस नूर से माँ दुर्गा का स्वरूप उभरने लगता है, जैसे कोई धुंधला सा ख्वाब आंखों के सामने हकीकत बनकर चल रहा हो। पीछे का सारा शोर धीमा हो जाता है, सिर्फ दिल की आवाज सुनाई देती है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे समझ आता है कि यहाँ हर पंडाल सिर्फ एक ढांचा नहीं है, हर कोने में एक अलग सोच छिपी है, जैसे हर पंडाल अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हो। और मैं बस चल रहा हूँ इस जागते हुए शहर के साथ। सप्तमी की यह रात है, और मेरा कोलकाता आज भी नहीं सोया। रात धीरे धीरे जमीन पर उतरती है, और जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता है, कोलकाता और भी खूबसूरत लगने लगता है। कोलकाता सिर्फ जागता नहीं, रात के साथ साथ जीना शुरू करता है। सप्तमी की रात शहर पर जैसे कोई जादू सा छा जाता है। हर पंडाल का थीम अलग है, और हाँ, हर जगह मूर्ति भी थोड़ी अलग है। हल्की सी धुंध, और उस धुंध के बीच माँ की मूर्ति चमक उठती है। लाइट जब उनके चेहरे पर आती है, उस वक्त लगता ही नहीं कि ये कोई मूर्ति है। दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये है एक एहसास, एक विरासत। और इसी विरासत को जीने के लिए हम आप पहुंचते हैं शोभा बाजार राजवाड़ी। यहाँ के दरवाजों पर सिर्फ रंग और रोशनी नहीं, सदियों पुरानी कहानियां लटकती हैं। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, शहर का शोर कहीं पीछे रह जाता है, और सामने होती है एक शान शौकत भरी दुनिया।
ये वो जगह है जहाँ मन्ना डे की आवाज़ अब भी हवाओं में गुनगुनाती है। इन पुरानी सीढ़ियों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम वक्त के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं। ये सदियों का अड्डा है जहाँ सपने लिखे गए, जहाँ कविता जन्मी और जहाँ दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। एक कप कॉफी और घंटों की बातें, यहीं तो बनते हैं आइडियाज रेवोल्यूशंस। इन दीवारों पर सिर्फ शब्द नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो अपने ख्याल, अपने सपने यहीं छोड़ गए। दशमी की सुबह, हवा में एक अजीब सी खामोशी है। न जाने क्यों आज हर आरती, हर मंत्र दिल को थोड़ा ज्यादा छू जाता है। जैसे धुआं उठता है वैसे ही आंखों में भी नमी भर आती है, क्योंकि हम जानते हैं माँ अब जाने वाली है। ये पंखे की हल्की झोंक, ये सेवा सब कुछ कह रहा है, माँ थोड़ी देर और रुक जाओ। आज की आरती अलग सी है, इसमें शुक्रिया भी है और बिछड़ने का दर्द भी। हाथ में पानी का लोटा और हर कदम के साथ जमीन पर गिरता हुआ वो पानी, जैसे हर बूंद माँ के नाम लिखी एक दुआ हो। फिर एक माँ, एक बेटी, एक भक्त अपना हाथ बढ़ाकर माँ के माथे को छूती है और फिर शुरू होता है वो लाल रंग सिंदूर का, जो सिर्फ एक रंग नहीं, माँ के आशीर्वाद का प्रतीक है। हर एक महिला दूसरी के गाल पर सिंदूर लगाती है तो वो सिर्फ रंग नहीं लगाती, वो माँ के प्यार को बांटती है। हर घूमते हुए पल के साथ एक प्रार्थना हवा में घुल जाती है और माँ चुपचाप सब सुन लेती है। जब एक औरत दूसरी के चेहरे पर सिंदूर लगाती है तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं निभाती, वो उसके लिए प्रार्थना करती है। और जब सब एक फ्रेम में साथ आती है तो लगता है जैसे एक परिवार माँ के साथ तस्वीर खिंचवा रहा हो। और आखिर में वो लम्हा दस्तक दे ही देता है जब माँ की विदाई की समय नजदीक आ जाती है। मूर्ति को जब हाथों पर उठाया जाता है तो उनका वजन मिट्टी का नहीं, हमारी भावनाओं का होता है। और अब विदाई का ये दुख एक जश्न में बदल जाता है। माँ जब ट्रक पर सवार होकर रास्तों पर निकलती है तो पूरा शहर उनके पीछे खींचा चला आता है। ये विदाई नहीं है, ये तो एक ग्रैंड एग्जिट है, जैसे किसी फिल्म का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स सीन। कदमों से कदम मिलते जा रहे हैं और रास्ता छोटा होता जा रहा है। हजारों लोग, हजारों हाथ,
और बस एक माँ। ऐसा लगता है जैसे पूरा इतिहास रास्तों पर उतर आया हो। कि मैं करा कि मैं आवा नजर तैनू लायक तेरे कि वे होवा तू दस मैनू कोल तेरे मैनू आण दे सोनी करा मैं कितने जतन ओ सोनी दूरों दूरों मैं वेखा तैनू सोने ये वो लम्हा है जहाँ राजा और रंक सब एक ही कतार में हैं, अपनी माँ को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। जब नीचे रास्ते पर माँ का कारवां गुजरता है तो ऊपर इन पुरानी बालकनियों में वक्त जैसे ठहर जाता है, और उसी लोहे की ग्रिल वाली खिड़की के पीछे मासूमियत जैसे अपना कोई छोटा सा त्योहार मना रही हो। सोचूं के मिलनी ते भूलांगा कि तेरी तां गल्लां च शायरी वेखेगी मैनू ते सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्क दी गलियां च खोया है दिल वे आस लगाई के जाए तू मिलवे कोल तेरे मैनू आण दे सोनी करा मैं कितने जतन ओ सोनी दूरों दूरों मैं वेखा तैनू सोने ओ कहाँ तू कहाँ मैं दूरों दूरों मैं वेखा तैनू सोने ओ कहाँ तू कहाँ ट्रक धीरे धीरे रुकता है और सफर यहीं रुकती है, और वो पल आ जाता है जब माँ को विदा करना होता है। माँ के चेहरे पर एक गहरा सा सुकून है, जैसे उन्होंने जिंदगी की हर बात सब कुछ कह दिया हो। दिल चाहता है कि वक्त यहीं ठहर जाए, पर जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, और एक पल आता है जब चाह कर भी माँ को रोक नहीं पाते। ये लम्हा अजीब होता है, ना पूरी उदासी ना पूरी खुशी, बस एक गहरा सा एहसास और माँ के साथ बिताए हुए हर पल की यादें। दिल धीरे से कहता है, काश थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन फिर याद आता है माँ कभी जाती नहीं, वो तो सिर्फ गंगा के पानी में समाकर फिर से मिट्टी बन जाती है। वही मिट्टी जिससे माँ का रूप तैयार होता है, और वही मिट्टी अगले साल फिर से उन्हें वापस ले आती है। इसलिए जब माँ पानी की ओर बढ़ती है तो आंसू के साथ साथ एक मुस्कान भी होती है, क्योंकि दिल के किसी कोने से वो आवाज़ ज़रूर निकलती है,